हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है सल्तनत कालीन भारत। सल्तनत कालीन भारत के एमसीक्यू के बारे में आज अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। पोलो एक प्रकार का खेल है जो कि घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करते हुए खेला जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। तो किन्होंने अपनी पोलो खेलते समय जान गंवाई थी? इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जान लेते हैं अपन। क्या जानेंगे बाबू? इनकी मृत्यु सब के बारे में बात पहले हुई है। कब हुई है? 1210 ईस्वी में। अगर पूरा डेट आपको जानना है तो 24 जून 1210 को। ठीक है, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1206 में। गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे ना, वह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी जो था उनके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 में स्थापना की, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया गुलाम वंश। इन्होंने निर्माण की शुरुआत की थी। किसकी निर्माण की शुरुआत की थी? किस किस चीज का निर्माण कराया था? सबसे पहली बात तो कुतुब मीनार की नींव डालने का काम इन्होंने ही किया था। हालांकि उसे पूरा करने का काम किसने किया था? पूरा कुतुब मीनार को किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, निर्माण कराया किस सबसे पहले? किसका? कुतुब मीनार का। दूसरी बात, दूसरा किसका निर्माण कराया इन्होंने? जो सॉरी, उब्बत उल इस्लाम मस्जिद है ना, उब्बत उल इस्लामी मस्जिद जो है वह उसका निर्माण कराया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कब निर्माण कराया था? 1193 में, 1193 ईस्वी में। ठीक है, इनके बारे में एक निर्माण और माना जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में इन्होंने निर्माण कराया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, यही है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक अभी मैंने पढ़ा कराया है। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको कालानुक्रम के रूप में सेट करना है। ठीक है, किसका काल कब है? सबसे पहला तुगलक वंश। क्या आपको पता है कि तुगलक वंश कब से कब तक चला? मैं बता देता हूं, 1320 से लेकर 1414 तक, 1414 तक। ठीक है, लोधी वंश कब से कब तक चला? लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, 1526 तक चला। ठीक है, इल्लारी वंश, एक इल्लारी वंश है, इसे तुर्की वंश भी कह सकते हैं, 1210 से लेकर 1210 से लेकर 1266 तक चला। ठीक है, सैयद वंश, सैयद वंश 14 से 1414 से लेकर 1414 से लेकर 1451 तक चला। खिलजी वंश कब से कब तक चला? खिलजी वंश 1290 से लेकर कहां तक? 1320 तक। खिलजी वंश सबसे अंतिम में है, तो यह क्योंकि 1290 से चला 1320 तक, तो यह सबसे पहले आना चाहिए। यह सबसे पहले आना चाहिए। 1290 से है, नहीं तो यहाँ तो 1210 भी है ना, तो चौथा नंबर सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पहले चौथा नंबर आ रहा है, कौन सा? 4 5 1 3 2। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला था कौन? सबसे पहला था तुगलक वंश। तुगलक वंश बताइए कब से कब तक? जो 1320 से लेकर 1414 तक चला। ठीक है, अगला है लोधी वंश था। लोधी वंश की बात है, कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, अगला कौन सा था? एक इल्लारी वंश था, इल्लारी वंश 1210 से लेकर 1266 तक चला। ठीक है, एक वंश और कौन सा था देख लेते हैं। एक था इल्लारी को तुर्की ही कहा जाता है, और एक खिलजी वंश था। खिलजी वंश की बात की जाए, यह 1290 से लेकर 1320 तक यह चला। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा, आप इसे ध्यान से पढ़ते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? मैंने आपको बताया कि शुरुआत तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराया, लेकिन पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बात आती है, निर्माण या फिर मरम्मत भी एक शासक ने कराया था, उसका नाम क्या था? कुतुब मीनार को मरम्मत कराने वाला शासक का क्या नाम था? उसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक जी ने इसका क्या कराया था? मरम्मत कराया था। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक, मरम्मत फिरोज शाह तुगलक, और पूरा निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले जो बलबन था वह किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? सॉरी, बलबन जो पहले प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? किस सुल्तान का प्रधानमंत्री पहले बलबन था?
तो उसका राइट आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। इनका पूरा नाम था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि तुर्की शासक थे, उनका प्रधानमंत्री बलबन था। ठीक है, बलबन ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या था? उलूग खां की उपाधि किसके पास है? बलबन के पास। ठीक है, सबसे पहले प्रधानमंत्री किसका था? गियासुद्दीन का। जब इनकी मृत्यु हुई तो उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने फिर शासक किसे नियुक्त किया गया? उसके प्रधानमंत्री को, बलबन को। लेकिन कब किया गया? 1266 में। बलबन ने एक दरबारी शिष्टाचार के लिए एक परंपरा की स्थापना की थी। उस परंपरा का क्या नाम था? फारसी परंपरा की स्थापना इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान की थी, फारसी परंपरा के रूप में। ठीक है, बलबन के बारे में बात हो गई है। सॉरी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? प्रभुता संपन्न सुल्तान, इसका राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जी के बारे में अगर आपसे बात करें तो ये दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह तुर्की राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने भी एक उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी उपाधि थी? एक थी मलिक नाम की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और सिपह सालार नाम की उपाधि, इन्होंने दो उपाधि धारण की थी, मलिक और सिपह सालार की नाम की। ठीक है, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? यही प्रश्न पिछला था क्या? दिल्ली का पहला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसको शक्तिशाली नेबलों का समूह चिहालगानी के विषय का श्रेय दिया जाता है? बताना है आपको इसका राइट आंसर कि चिहालगानी सबसे पहले क्या होता है। चिहालगानी क्या है बाबू? क्या आपको पता है कि चिहालगानी क्या होता है? तो जो चिहालगानी है बाबू, यह क्या था? इसकी स्थापना तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने की थी। क्या किया था? इसकी स्थापना किया था इल्तुतमिश। लेकिन इसका विनाश के बारे में बात किया है। विनाश किसने किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। चिहालगानी होता क्या? इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इसमें 40 तुर्की सरदारों का ये एक दल था। चिहालगानी 40 तुर्की सरदारों का एक प्रकार का गल नहीं, दल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? फारसी त्योहार है नवरोज, इसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर भी बलबन ही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान या मुमताज या नूरजहां? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यह बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के बारे में आज सारा प्रश्न है लगभग, तो वह बेटी किसकी थी? रजिया सुल्तान की। इन्होंने गुलाम वंश की यह एक शासिका थी। और एक बात और ध्यान रखें, दिल्ली में शासन करने वाली एकमात्र महिला का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा यह बात, उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका थी और दिल्ली में एक ही महिला शासन की थी, उसका नाम भी रजिया सुल्तान ही था। वही क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यह भी मैंने आपको बता दिया, यह बेटी थी इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न फिर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? खिलजी शासन कब से कब तक चला बाबू? खिलजी शासन मैंने आपको पिछले अभी बताया है कि 1290 से लेकर 1320 तक चला। ठीक है, इसके पीछे कौन शासन किया और इसके बाद कौन शासन किया? तो 1290 से लेकर 1230 तक। 1290 से पहले किसका शासनकाल था? तो गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि 1320 के बाद शासन किसने किया? तो उसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1412 तक। ठीक है, या फिर 14 से 14 कह सकते हो आप। ठीक है, तो पहले किसने किया था? गुलाम वंश, फिर बाद में तुगलक वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलाम तथा तुगलक। पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक। फिर से देख लेते हैं इसको।
ठीक है, देखिए गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आए भैया खिलजी। खिलजी शासक कब से कब तक थे? 1290 से लेकर 1320 तक। फिर आए भैया तुगलक। तुगलक का शासनकाल कब से था? 1320 से लेकर 1414 या फिर 1412 तक। आप मान सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, कौन थे? मंगोल थे या फिर अफगानी थे या तुर्की थे या एक जाट कबीला था? खिलजी कौन थे? खिलजी आपसे पूछा गया है। यह मूलतः तुर्क से आए हुए थे, लेकिन इन्होंने अधिकतर शासन कहां किया? अफगान में। अफगान में शासन करने के साथ साथ इन्होंने अफगानी रीति रिवाजों को भी अपना लिया था। किन्होंने? खिलजी शासकों ने। इसलिए इन्हें अफगान मत लगाइएगा, यह प्रमुख रूप से तुर्की थे। तो तुर्क से अफगानी से कुछ पहले गौरी के साथ आ गए, फिर महमूद गजनवी के साथ कुछ सैनिक आ गए। ठीक है, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया था दोनों के दोनों ने, गौरी ने और महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार, एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? एक प्रकार से बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। एक रोजगार विभाग का, एक दान विभाग का और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। काफी सारे तालाब बनवाए थे। अपना शासनकाल बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह चलाते थे, यह आप समझ लीजिए। ऑप्शन के रूप में फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या आपको पता है? इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक जी थे, जिन्होंने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।